हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की असेसमेंट में सेटिस्फेक्शन नोट की इंपॉर्टेंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि जिस असेसी के यहां सर्च हुई है और जो दूसरा असेसी है, यदि उन दोनों असेसी का असेसिंग ऑफिसर सेम है तो क्या उस केस में भी जिस असेसी के यहां सर्च हुई है उस असेसी के असेसिंग ऑफिसर को यह सेटिस्फेक्शन नोट बनाने की जरूरत है कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे असेसी से बिलोंग करते हैं जिस असेसी के यहां सर्च नहीं हुई। यही इशू मद्रास हाई कोर्ट ने अपने केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस SRM सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 475 ITR पेज नंबर 387 पर रिपोर्ट हुआ। सेक्शन 153 की असेसमेंट के लिए एक जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जिस असेसी के यहां सर्च हुई, सबसे पहले उस असेसी का असेसिंग ऑफिसर एक सेटिस्फेक्शन नोट प्रिपेयर करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे असेसी से बिलोंग करते हैं और फिर उस दूसरे असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फेक्शन नोट के साथ दूसरे असेसी के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करेगा। और उसके बाद जो दूसरा असेसी है जिसके यहां सर्च नहीं हुई, उस असेसी का असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे मेरे असेसी से रिलेट करते हैं और फिर उस असेसी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू करेगा। प्रश्न ये उठता है कि यदि सर्च्ड असेसी और नॉन सर्च्ड असेसी का असेसिंग ऑफिसर सेम है तो क्या उस केस में भी यह सेटिस्फेक्शन नोट बनाने की जरूरत है। प्रेजेंट केस में जो सर्च्ड असेसी था और जो नॉन सर्च्ड असेसी था वो दोनों सेम थे, लेकिन जो सर्च्ड असेसी का असेसिंग ऑफिसर था उसने ये सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे असेसी से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से CIT अपील ने ऑलरेडी असेसी को रिलीफ दे चुके थे कि इस सेटिस्फेक्शन नोट के एब्सेंस की बिना पर असेसी का सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट नहीं किया जा सकता। बाद में ट्रिब्यूनल ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो CIT अपील और ITAT हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो एक सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन के मुताबिक है और उनके ऑर्डर्स में कोई भी किसी भी तरह की इंफर्मिटी नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लॉ लेट डाउन किया था उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर नंबर 24 जो कि 31 दिसंबर 2015 का था, उसके पैरा 5 के मुताबिक ये कहा था कि यदि कोई ऑलरेडी ऐसी लिटिगेशन चल रही है जहां पर रेवेन्यू जो है वो एप्लीकेंट है और उन्होंने ये अपील फाइल की हुई है इस मुद्दे पर कि जो सेटिस्फेक्शन नोट का इशू है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है कि जो सर्च्ड असेसी और नॉन सर्च्ड असेसी के असेसिंग ऑफिसर के सेम होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नोट की जरूरत है, तो ऐसे मुद्दों पर जो लिटिगेशन चल रही है उसको रेवेन्यू जो है वो विड्रॉ करेगा। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जो सर्कुलर होता है वो कोर्ट्स पर और असेसी पर बाध्य नहीं होता, लेकिन वो रेवेन्यू अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होता है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 153 का नोटिस इशू करने से पहले सेटिस्फेक्शन नोट प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए ये एक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है जिसकी वजह से सारी की सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, सेटिस्फेक्शन नोट चाहे वो सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स के लिए हो या उससे पहले जब ये सेक्शन 153C स्टैट्यूट में नहीं था, उससे पहले सेक्शन 150BD था, तो वो भी एक एनालॉगस प्रोविजन था। दोनों केसेस के अंदर ये जरूरी है कि सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
SRM सिस्टम्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 387 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।